हेलो। गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि पीयर टू पीयर, पी टू पी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो फाइल शेयर करनी है, कोई भी सर्विस है, तो वो पी टू पी का पार्ट है। ठीक है ना। मतलब जब ये तभी पॉसिबल है जब हम नेटवर्क पे होते हैं, इधर वो इंटरनेट। अगर आपने कुछ डाटा को शेयर करना है, एक मेथड होता है, एक सर्वर के थ्रू भी होता है, एक होता है डायरेक्ट पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में कोई सर्वर की मैंडेटरी नहीं है कि हमारे पास सर्वर होना चाहिए, इसलिए यानी कि इक्वल होते हैं बोथ एंड पे। जो पीसी या क्लाइंट्स यूज किया जाता है आपका सॉफ्टवेयर, वो इक्वल हो सकता है। ठीक है ना। सर्वर में तो ऐसा होता है कि सर्वर सर्विस देता है और क्लाइंट उसका यूज करता है, तो उनमें शेयरिंग की जाती है। बट हमें सर्वर पे मतलब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शेयरिंग के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए पीयर टू पीयर मॉडल के बेस पर ये काम करता है। ठीक है ना। और इसमें कोई थर्ड पार्टी का हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना डेस्कटॉप शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि एक ऑप्शन है हमारे पास, उसका नाम है एनी डेस्क। एनी डेस्क का मतलब है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब कि अपना डेस्कटॉप किसी भी यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके पास आपका एक आईडी जनरेट होता है उस सॉफ्टवेयर का, वो बताना होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, विन्यू टेला इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसपे आप म्यूजिक शेयर कर सकते हो किसी के साथ। ठीक है ना। तो ये एक मेथड है कि जैसे स्काइप है, स्काइप में पहले लोग एक दूसरे के साथ क्या करते थे, ऑनलाइन चैटिंग करते थे। ठीक है ना। वो भी एक पी टू पी का पार्ट है, या आप वीडियो कॉल भी कह सकते हैं, वो भी उसी का पार्ट है। तो हमें कोई पर्टिकुलर सर्वर नहीं चाहिए जब आप वीडियो कॉल करते हो। एक ऐप चाहिए, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, मैसेंजर एक ऐप, तो उसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप फ्रेमवर्क डिजाइन करते हो एक ई कॉमर्स का, तो उसके लिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, कितनी नंबर ऑफ लेयर्स यूज की जाती है टू डिजाइन ए फ्रेमवर्क ऑफ ए ई कॉमर्स। ठीक है ना। तो हमारे पास 5 लेयर्स होती है जब भी हम एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं ई कॉमर्स का। ठीक है। यानी कि हमने स्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या नीड है, कितनी लेयर चाहिए। तो 5 लेयर्स में हर उस कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है, जिसके कम्बिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट लेयर को बोलते हैं हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है कि जो हमें एक तरह से जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, मतलब कि सबसे पहले मैंडेटरी पार्ट तो हमारा यही है ना कि हम किसी के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन कब कर सकते हैं, जब हमारे पास नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है। ठीक है ना। या वो इंटरनेट वगैरह या जो भी हो, वो भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की हम फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी ये लेयर क्या करती है हमारे, मतलब अगर चाहे वो हमारे पीसी मतलब वायर्ड है या वायरलेस है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है ना। जैसे आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, जब हम नेटवर्क डेवलप करते हैं तो हमें एक मीडियम चाहिए, उस मीडियम को बोलते हैं हम इंटरनेट। और तो इंटरनेट के लिए जो आप यूज करते हो वायर्ड वाला है या वायरलेस है, जो डिपेंड करता है। तो पहला हमारा जो लेयर डेवलप करेंगे हम, यानी कि हमारे पास सबसे पहले एक नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप जो कंटेंट्स हैं आपके, ठीक है ना, वो विद नेटवर्क कैसे शेयर किए जाएंगे। तो हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है ना। यानी कि हम अपनी वेबसाइट की बात कर रहे हैं कि आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, उस पर कंटेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है ना। या कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लास है में आपके पास PHP थी, जावा स्क्रिप्ट उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। जावा वगैरह कोई इस टाइप से कोई भी टूल यूज किया गया, जो हम हमारा जो एक कह सकते हो जो क्लाइंट्स के लिए फ्रंट एंड होता है ना, वो शो करने के लिए आप अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे, उस पर कंटेंट्स
अपलोड करोगे, तो वो आपकी सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर है कि जो हम मैसेज या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो। तो मैसेज यानी कि हमारा जो कंटेंट्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो फॉर्मेटेड भी हो सकता है और अनफॉर्मेटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मेटेड वो होता है जो ईडीआई के बेस पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जब दो सिस्टमों के बीच में डाटा शेयर किया जाता है, ठीक है ना, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर लिया जाता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना, कस्टमर का कोई रोल नहीं होता, यूजर का कोई रोल नहीं होता, एक मतलब जो भी एक स्टैंडर्ड फॉलो यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी/आईपी का यूज किया जाता है ना, या फिर जैसे इसने एग्जांपल डाला है कि एचटीटीपी का यूज करते हैं हम डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट में वही सपोर्ट होता है, ठीक है ना। इंटरनेट के थ्रू आपके मैसेज या कोई भी कंटेंट्स ट्रांसफर किया जाता है तो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस आता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वो हो सकता है। फोर्थ लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की जाती है, यानी कि जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं या फॉर एग्जांपल हम हमारी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं ऑनलाइन, जैसे पेमेंट करते हुए, तो वो सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, उसको कोई चुरा ना ले, है ना, उसको कोई चेंज ना कर पाए, उसका कोई मिस यूज ना कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हुए ई पेमेंट बोलते हैं जिसको, उस अलग अलग सिक्योरिटी यूज की जाती है, ठीक है ना। कोई कंपनी जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करती है इस टाइप से, ठीक है ना। या हम आप जब ई पेमेंट करते हैं तो देखना कि वो दिखाता है कि योर डाटा, मतलब कि जो क्या होता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सिक्योर है, योर ट्रांजेक्शन इज सिक्योर, है ना, ये लिखा आता है, मैसेज डिस्प्ले होता रहता है। तो वो जो बीच में लिया गया है ना इंटरमीडिएट, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, हमें पता कि किस तरह से हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। प्रैक्टिकल मतलब कि एग्जैक्ट में जब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ठीक है ना, उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, ऑनलाइन पेमेंट आ गई, नेट बैंकिंग आ गई, ठीक है ना। तो जब उन चीज़ों की प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो हमारी 5 लेयर मर्ज होके हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क देती है, जो हम यूज करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस के लिए। आगे है कि जो आप ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो फर्स्ट है कि हमारा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कोई क्लाइंट या पीसी वर्कस्टेशन यानी कि कोई कंप्यूटर होना चाहिए, आप यहाँ पर मोबाइल भी लिख सकते हो, एंड्रॉयड फोन या ना स्मार्टफोन लिख सकते हो। सर्वर होना चाहिए, सर्वर होता है कि जब हमारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो जो हमें सर्विस देता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक हमें सर्विस दे रहा है ऑनलाइन, तो उनका खुद का एक सर्वर होता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, आपकी ये केबल होगी, कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, आपका इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। या पहले मॉडेम आया करते थे डीएसएल या डीएसएल की फॉर्म में, ठीक है ना। डीएसएल होता था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसमें जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड होती थी सेम होती थी। एडीएसएल में डाउनलोडिंग की स्पीड फास्ट होती है, अपलोडिंग की स्पीड कम होती है, तो इसलिए तो एक एज ए सिंपल अगर आप कंज्यूमर का एग्जाम्पल लेते हैं तो एडीसीएल उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अपलोडिंग बहुत कम करते हैं, हम डाउनलोडिंग ज़्यादा करते हैं। आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, कोई ब्रॉडबैंड जो भी आप यूज कर रहे हो। इंट्रानेट हो गया, जो कि एक कंपनी अपने लिए डेवलप करती है इंटरनेट, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस का इंटरनेट होता है, वो इंटरनेट यूज नहीं करते, खासतौर पे जब कोई भी सीक्रेट मैसेज सेंड किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। फायरवॉल हो सकता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारा कंपनी से बाहर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाए हमारा डाटाबेस को। एक्स्ट्रानेट होता है जब दो इंटरनेट कंबाइन हो जाते हैं, जब दो इंटरनेट के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट, ठीक है ना। जैसे नेवी और आर्मी के बीच में अगर
कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या मैसेज किया जाता है या कम्युनिकेशन होता है तो वो एक्स्ट्रानेट है। मान लेते हैं ना इंटरनेट है दोनों का, नेवी का अपना है, आर्मी का अपना है, बट वो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक्स्ट्रानेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, जैसे टीसीपी/आईपी आपके इंटरनेट के लिए चाहिए। एचटीटीपी जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तब चाहिए। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसमें आप एक पर्टिकुलर पीसी पे एफटीपी सर्वर बना देते हो और यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हो। ठीक है ना। तो ये कितने मार्क्स में आएगा पेपर में? मार्क्स तो बच्चे आपके शायद 65 का होता है ना, तो सेम फॉर्मेट हाँ ही जी रहेगा, सर। सेम ही रहेगा बच्चे फॉर्मेट, ठीक है सर। है ना। ऐसा हो सकता है थोड़ा थ्योरेटिकल है ये पेपर, तो इसमें मतलब पार्ट्स में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है सर। आप थ्योरी को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, कितना ज्यादा लिख देंगे। हाँ जी हाँ जी। टेक्निकल में वो चीजें आसान हो जाती हैं, डायग्राम होता है, साथ में कोई कोड आप लिख सकते हो, है ना, कोई फिगर हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हाँ हैं। जी। आगे है ट्रांज रजिस्ट्रेशन होस्ट, ये भी एक गेटवे की तरह काम करता है। ठीक है ना। ट्रांजैक्शन सर्वर हो सकता है जो पर्टिकुलर आपकी ट्रांजैक्शन को की मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। डाटाबेस सर्वर हो सकता है जो पर्टिकुलर डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड पीयू के पास है, तो जो पीयू के पास जिस लोकेशन पे आपका डाटा है उसको हम डाटाबेस सर्वर बोलेंगे। ठीक है। जहाँ पर आपका सारा रिकॉर्ड है, आपका आपके पेरेंट्स का नेम एड्रेस ये वो सारा। राउटर होता है एक रूट प्रोवाइड करने के लिए, जब दो नेटवर्क के बीच में हम कनेक्शन बनाते हैं तो राउटर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। जब आप कोई भी जैसे आप मेल एक्सेस करते हो तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ राउटर को क्रॉस करके हम एक मेल को एक्सेस करते हैं जीमेल के। ठीक है ना। मान लो एक नेटवर्क यहाँ है, एक नेक्स्ट कोई भी लोकेशन है वहां पर है, तो रूट राउटर का काम है रूट प्रोवाइड करना जो बेस्ट होता है उसके लिए। डोमेन नेम सिस्टम हो सकता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, मान लो आपने जीमेल लिखा तो gmail.com क्या एक डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है ना। जैसे पीयू है आपका php.ac.in। ठीक है ना। आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा कि जब तक डोमेन नेम आईपी एड्रेस में रिजॉल्व नहीं हो जाता हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो पीसी या ऑनलाइन है जो भी है आप कुछ भी कह सकते। डोमेन नेम इसलिए रखा जाता है ताकि वो याद रहे। मान लो ये किसी एक आईपी एड्रेस पे रन होता है आपका डोमेन नेम, तो उस डोमेन नेम आप आईपी एड्रेस को तो याद नहीं रख सकते। ठीक है ना, क्योंकि हर एक जहाँ पर आपका डीएनएस रन करता है हर एक पीसी का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो पब्लिकली यूज होता है। तो हम कितनों का याद रखेंगे, तो नेम रखना याद होता है, आसान होता है। वेयर हो सकता है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि जो ग्रुपिंग सिस्टम होता है, एक मेल वाला भी होता है मेल सर्वर, और लिखा नहीं है यहाँ पर, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मेल करनी हो ताकि हमें जीमेल या मेल वगैरह इनका यूज ना करना पड़े, तो हम मेल सर्वर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक सिंपल पीसी की बात करें तो वो एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वर की बात करें तो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो डाटाबेस सर्वर है। ठीक है ना, इस टाइप से, या ट्रांजैक्शन सर्वर है बैक एंड पे जो यूज होता है ना। या प्रिंटर को भी हम एक सर्वर बना देते हैं, पर इसका मीनिंग होता है कि एक प्रिंटर अलग अलग पीसी पे शेयर कर देते हैं। है ना, वो यानी कि एक सर्वर है दूसरों को सर्विस दे रहा है। अलग सभी कंप्यूटरों पे हमें प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं। जैसे अपने लैब में एक प्रिंटर लगा हुआ है तो वो सभी पीसी के साथ शेयर किया हुआ है। जो भी फैकल्टी वहाँ बैठता है उस पीसी पे वो वहीं से कमांड देता है और उसी वहीं से उसका प्रिंट आउट आ जाता है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल डाल रहे हैं विंडोज 7 2003, मैक का होता है, लाइनक्स का होता है, अब तो वो भी आ गए हैं 2012 ऐसे कुछ भी आ गए हैं, शायद 18 भी है। वेबसाइट होगी जहाँ हमारा, यानी कि हमने वेब जो हमारे डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना,
जहाँ पर हमारा सारा प्रोसेस होता है। स्पेशली वेब ब्राउजर हो गया, जब आप एक एज ए क्लाइंट एक्सेस करोगे किसी भी थर्ड पार्टी की ऐप को या वेबसाइट को, तो आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है ना। गूगल क्रोम यूज करते हो आप, फायरफॉक्स यूज करते हो, डिपेंड करते हो। ये सब सर्वर के इसमें अलग अलग टाइप देती है, ठीक है ना। तो वेब सर्वर जैसे एचटीटीपी का यूज करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, किसके पास ये कब करता है, जब क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है ना। सर्वर और क्लाइंट में रिलेशन हमेशा क्लाइंट की रिक्वेस्ट से डेवलप होता है, और जब वो क्लाइंट मतलब कि कनेक्शन क्लोज करने की रिक्वेस्ट डालता है तो वो क्लोज भी होता है, तभी होता है, ठीक है ना। आपने उसमें पढ़ा हो अगर नेटवर्क में ध्यान में हो, सर्वर और क्लाइंट वाला फंडा। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, यानी कि जब हम एक दो कंप्यूटर के बीच में डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। मान लो कि हमारे कंप्यूटर पे भी वो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, दूसरे वाले पे भी, तो तभी पॉसिबल है कि हमारा जो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट किया है रिलेटेड टू बिजनेस, वो दूसरी जगह पर एक्सेस हो पाए। पोर्टेबल होता है, कहते हैं ना, जैसे कि आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जैसे आपका डाटा इंक्रिप्ट की फॉर्म में है, जैसे डॉट डॉट होता है, पासवर्ड हम एंटर करते हैं डॉट डॉट की फॉर्म में होता है वो हमेशा, ठीक है ना। सिक्योर पेमेंट होगी, ठीक है ना, वो हमेशा सिक्योर होना चाहिए। वेब सर्विस हो सकती हैं, जैसे कि जब हम एक वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो ये मेथड है या ये सर्विसेज हम कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल है, सोप एक प्रोटोकॉल होता है जो डाटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। या WSDL तरह की लैंग्वेज है, ताकि हम मतलब कि डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि दूसरी ऐप जो उसको एक्सेस करे तो उसको पता चल जाए कि किस टाइप के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इंटरनेट और जो ई कॉमर्स है उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले तो हमारी जो मैंडेटरी पार्ट्स है तो ई कॉमर्स का वो इंटरनेट ही है, लेकिन उसमें एक और रिलेशन निकल के आता है कि हम इंटरनेट किस वे में यूज करें, ठीक है ना, ताकि जो नंबर ऑफ यूजर एक्सेस करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं उसकी बैंडविड्थ, ठीक है ना। यानी कि स्पीड मैटर करती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया तो आप उसके थ्रू ई कॉमर्स कर सकते हैं। या अभी आप हम क्लास का एग्जांपल ले लें, हमारे अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है तो आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, बार बार आपका जो कनेक्शन है ना, वो ब्रेक होता रहेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें बोलते हैं बिट्स पर सेकंड कह सकते हो, क्योंकि जो बैंडविड्थ होती है ना वो डिफाइन करती है कि आपके नेटवर्क पे कितना डाटा ट्रांसफर होएगा, बिट्स पर सेकंड, ठीक है ना, वो उसकी यूनिट होती है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि बैंडविड्थ हमारे कनेक्शन की कितनी है, कितना वो डाटा ट्रांसफर कर सकता है पर सेकंड में। तो ये मेन पार्ट है कि इंटरनेट का बेनिफिट हम तभी ले पाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस तभी कर पाएंगे, ई कॉमर्स तभी सक्सेसफुल होएगा अगर हमारे बैंडविड्थ हमारे पास अच्छी है, ठीक है ना। तो ये आप दिखा सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। बुक में कोई ऐसा डायग्राम नहीं बना हुआ कि जो ये डिफाइन करता है कि इंटरनेट का और ई कॉमर्स का क्या रिलेशन है। आप दो कंप्यूटर दिखाओ, उनमें बैंडविड्थ दिखा दो, है ना, डाटा ट्रांसफर होते हुए दिखा दो, एक में स्पीड आप ज़्यादा शो कर दो, एक में कम कर दो, ताकि ये लगे कि यहाँ पर डाटा ट्रांसफर होने की चांसेस कम है, क्योंकि बार बार कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, उसकी जो बैंडविड्थ है वो लो है। ठीक है बच्चे, बहुत है क्या, कुछ पूछना है इसमें? हाँ जी अमन जी,